Okay, so hi guys, welcome back to my channel. I know it's so long, I haven't posted any long video, and here's why. Because नीट जब से ख़त्म हुआ है ना तब से ऐसा शरीर सा एकदम था लेज़ी सा हो गया है, ठीक है। सुबह मैं 10-11 बजे तो मैं उठता हूँ क्योंकि मेरे को रात में नींद ही नहीं आया। देखो हो क्या रहा है, मैं जब सो रहा हूँ, मतलब जब तक मेरे हाथ में फ़ोन है तब तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि ये कोर्स कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और जैसे मैं फ़ोन रख रहा हूँ तब से मैं मेरे को ओवर थिंकिंग होने जा रही है। बाय द वे, तुम लोग को अगर फ़ैन की वॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करना, ओके। तो ऐसा कुछ सीन है मेरे साथ, और मैं रोज़ गालियाँ सुन रहा हूँ घर पे क्योंकि मैं 10 बजे उठ रहा है। मेरी मम्मी को लग रहा है कि मेरा शरीर एकदम से लूज़ हो गया है। मतलब आई मीन जैसे होता है ना कि मैं 10 बजे सो के उठ रहा हूँ, फिर मैं 1-2 घंटे मोबाइल चला रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ, एंड फिर उठ रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। लीव दैट थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट। अब ऐसे तुम लोग को पता तो चल गया होगा कि मैं पार्शियल ड्रॉप लेने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई तो क्या ही हो रही होगी इस टाइम पे। सो लेट मी टेल यू, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बताना चाहूँ कि आई एम नॉट एबल टू स्टडी गाइस। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट मतलब तुम सब फोकस इतनी रील्स मैंने देख ली, इतना मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका, इतना मैं गेम खेल चुका। रोज़ मेरे 6 से 7 घंटे जो मैं गेम खेलता हूँ, समझ रहे हो। ऐसा सही से, और गेम भी तुम सुनो, ऐसा गेम में मेरा आईडी है डार्क प्रूवी करके, ठीक है। अब कुछ बंदे उसमें मिल रहे हैं जो कि मेरे को लड़की समझ रहे हैं, और मैं उनसे मजे ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। लेट्स उसके बारे में बाद में कभी बना देंगे अगर तुम लोग पूछोगे तो। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एज यू ऑल नो, आई एम गonna टेक वेटनरी, और रिसेंटली मुझे पता चला कि वेटनरी में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 50,000 का, IVRI बरेली में, और शायद सारे में भी है। तो और मेरे को मेरे रिलेटिव हैं एक जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। तो वो बोल रहे थे कि पंजाब में लेना कॉलेज, और मैं सोचा था मैं बरेली यूपी का लूँगा टॉप कॉलेज। और इस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, अभी तक तो मेरा क्लियर था, अब मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार BMS कर लेते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ यार KGMU तो मिल जाएगा BDS से, वो कर लेते हैं। एंड देन मैं फिर सोच रहा हूँ यार वेटनरी ही ठीक है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुँचा। मोस्ट प्रोबेबली मैं वेटनरी ही लूँगा, लेकिन फिर भी यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। और बात करें नीट प्रिपरेशन की, भाई वो तो मेरे से हो नहीं रहा है। आई डोंट नो मेरा क्या होगा। देखो हो क्या रहा है, मैं 1 से 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम सोच रहे हो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैंने सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ा है मैंने। अब तुम सोचो इसमें क्या, वो मैं कुछ नहीं, बस मैं NCERT रीड किया मैंने 2-3 चैप्टर। ये क्या हो रहा है यार, फ्लिकर क्यों हो रहा है, लीव इट। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज वगैरह किया था, और पिछले 2 दिन से मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि शरीर एकदम से ऐसे थका थका सा हमेशा लग रहा है यार। क्यों, क्या ही बताया जाए, क्या किया जाए। बाय द वे, द होल मोटो वॉज आई एम नॉट एबल टू स्टडी बट आई विल डू। मैं क्या सोच रहा था, मेरी मतलब एक विद्यापीठ की दोस्त है। तो मैंने उससे पूछा, तो मैं भी वो शायद BDS है, BAMS वगैरह कर रही है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि टेस्ट ले लेते हैं, कोई टेस्ट रहेगा तो मतलब पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं टेस्ट लूँ तो कौन सा लूँ, उस कोचिंग में मेरे को दोबारा जाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। बिकॉज यू नो मैं उस कोचिंग से मिल जाता टेस्ट जहाँ जिसमें पढ़ा था, PW से, लेकिन मेरे को जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार वहाँ पे दोबारा। आई डोंट नो, मतलब फोमो हो गया है पूरा। फोमो नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। तो भाई तुम खुद सोचो, 150 से 200 टेस्ट देने के बाद फिर से उसी कोचिंग में जाके तुमको दोबारा नीट की पे तैयारी करनी हो तो तुम क्या करोगे। दैट इज़ द रीज़न। मेरा एक दोस्त है, उसका पहले था कि फॉरेंसिक साइंस ले लेगा वो CUET के थ्रू, क्योंकि उसको उसकी रैंक शायद 1 लाख के उधर है, पीछे है। तो अभी वो देख रहा हूँ, वो LN कोटा चला गया, तीसरा डॉप। अब आई एम सो अलोन। मेरा एक दोस्त है MBBS में, वो MBBS करने चला गया। मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, आई मीन 2 महीने हो गए मेरे को, मैं अभी तक बैठा ही हूँ घर पे। आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यार तुम लोग थोड़े टिप्स वगैरह दो यार, मैं कैसे पढूं। मैं गेम छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ दोस्त बन गए मेरे, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ। फिर मैं रियलिटी TV शोज़ देखने लग रहा हूँ, ट्रेटर्स, लॉकअप, ये सारी चीज़ें। एंड देन दिन में सुबह सुबह उठो तो गाली सुन जा रहा हूँ मैं। मतलब तुम, अब तो डेली का हो गया भाई, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, इतना गाली सुन रहा हूँ मैं डेली। सुबह उठो तो उठ गए, इतना लेट से सोया जाता है, ऐसे सोया जाता है, वैसे सोया जाता है, सुबह में उठना चाहिए। फिर मैं शाम को जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद मेरे को नींद आने लग रही है। अब मैं क्या करूँ।
आई एम लिटरली सो कंफ्यूज यार। गाइस अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना तो मेरे को थोड़ा सा टिप्स वगैरह दो, बाकी तुम लोग भी बताना कि तुम लोग, आई डोंट नो यार क्या मैं बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। अभी मैंने डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में सुना, मैं मतलब मैं डिसाइड भी नहीं कर रहा हूँ। वेटनरी अगर मुझे लेना भी है, मैं उसमें भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कौन सा कॉलेज लूँ मैं। पंजाब वाला लूँ, गढ़वासू, या IVRI बरेली लूँ, क्योंकि कोई लोग कह रहे हैं कि IVRI जो होता है यूजी के लिए अच्छा नहीं है, पीजी के लिए अच्छा है। और फिर मैंने लुधियाना का कैंपस वगैरह देखा तो मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं यार। बट ठीक है, गवर्नमेंट है, उसमें फ़ीस भी ज़्यादा भाई, 80-82 हज़ार आई थिंक पूरे 1 साल का, 6 मंथ का फ़ीस है। मैंने उसका वो आता है ना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो मैंने उसको पढ़ा तो उसमें 86 हज़ार के आसपास वो है, 6 मंथ का फीस है। और IVRI में 56,000 का पूरा हॉस्टल इंक्लूड करके पूरी 1 साल का फीस है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो दिस इज द होल लाइफ अपडेट, व्हाट आई एम डूइंग करेंटली नाउ। सो यू गाइस टेल मी हाउ, तुम लोग कैसे कर रहे हो यार, ये बताओ तुम लोग, बस सिंपल कौन से बैच से पढ़ो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे बताना, ठीक है। एंड देन बाय द वे तुम लोग को अगर व्लॉग्स पसंद है तो मैं व्लॉग्स डाल सकता हूँ कॉलेज वगैरह के, अगर मैं जाता हूँ तो, ठीक है। सो कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स, बाय।